मरियम नवाज से यही कहना चाहती हूँ, मेरी मदद की जाए। मेरा कोई मेरा माँ बाप भी नहीं है। पहले अपनी बहन के घर में रहती थी। मियाँ मेरे ने मुझे छोड़ दिया। मेरे 2 बच्चे हैं। जब तक मेरे पास पैसा था उन्होंने मुझे अपने घर में रखा। अभी मुझे घर से निकाल दिया उन्होंने। और अगर कहती मेरे घर में रहना ना, तो मुझे ये कहती 2 नंबर काम करो, जो मैं नहीं करना चाहती। तलाक हुई को भी 10 साल हो गए हैं। अभी मेरा अदालत में भी केस आ रहा है। बच्चों का खर्चा अभी तक नहीं मिला। 3 साल हो गए मैं धक्के खा रही हूँ। आपने पुलिस से किया रब्ता? नहीं, पुलिस वाले कहते कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे साथ, वो जो बेटी है ना, वो उन्होंने तो फिर अपनी तरफ की हुई है। बच्चे मेरे साथ नहीं आने दे रहे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे बच्चों का रैश का कोई बंदोबस्त करके दे, ताकि मैं बच्चे वहाँ पर रह कर मैं कहीं भी नौकरी कर लूँगी। किसी का भी बर्तन धोगी जैसे अब काम करती हूँ। इस दफ़ा कीमतें आपको कुछ नीचे नजर आई, क्योंकि हुकूमत दावा कर रही है कि पैसे कीमतें कम हुई हैं, महंगाई कम हुई है। मैंने तो कभी चीज़ें खरीदी नहीं आज तक। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा शॉपिंग कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं खरीदी। वो भी मैं किसी के घर में काम करती हूँ, तो उनकी मैं चीज़ें ली है मैंने। तो आपको देख के मैं खड़ी हो गई। मैं ज़रा मजबूर हो रहा हूँ। मुझे ना मरियम नवाज के ना नंबर चाहिए, जब उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं बड़ी मजबूर हूँ। अच्छा, क्या हुआ? क्या अल्लाह रहम? मैं पहले अपनी बहन के घर में रहती थी। मियाँ मेरे ने मुझे छोड़ दिया। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी बहन के घर में 15-16 साल में उनके पास रही हूँ। जब तक मेरे पास पैसा था उन्होंने मुझे अपने घर में रखा। अभी मुझे घर से निकाल दिया उन्होंने। और अगर कहती मेरे घर में रहना ना, तो मुझे ये कहती 2 नंबर काम करो, जो मैं नहीं करना चाहती। मुझे अभी मैं किसी के घर में काम करती, किसी के घर रहती हूँ। उनका राशन वगैरह, मेरे बच्चे भी उधर ही हैं। मेरे बच्चे भी मुझे नहीं दे। ये आपकी बहन ने आपको कहा? हाँ। वो खुद भी को उसका ऐसा मसरूफियत है? हाँ, खुद भी वो नशा वगैरह करती है ना। वो खुद भी ऐसा है। यानी जब तक मेरे पैसे बाहर से आते थे उतनी देर तक उसने मुझे अपने घर रखा है। अभी जब वो नशे पे लगी फिर उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अभी मेरा कोई भी नहीं है। अभी मैं किसी के घर में रहती हूँ। उनका आपके बच्चे कहाँ? मेरे बच्चे भी उन्हीं के पास है। बच्चे किनके पास? वो बहन के पास है। बच्चे भी नहीं दे रहे मुझे। बच्चों की उम्रें क्या है? बेटी की 16 साल है, बेटे की 12 साल है। अच्छा, आपने पुलिस से किया रब्ता? नहीं, पुलिस वाले कहते कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे साथ, वो जो बेटी है ना, वो उन्होंने तो फिर अपनी तरफ की हुई है। बच्चे मेरे साथ नहीं आने दे रहे। ये कैसे हो सकता है? बच्चे आपके साथ नहीं आ रहे या उनकी बात मान रहे? उनकी बेटी उनकी बात मानती, बेटा नहीं मानता। बेटा इसलिए मैंने उधर छोड़ दिया क्योंकि पक्के पेपर थे। मैंने इसलिए छोड़ दिया। मैं कहा चल पेपर, मजबूरी की वजह से आपने छोड़ दिया? हाँ, पेपरों की वजह से। अभी मैं जब बच्चे को ये कॉल करती, अभी मेरा फ़ोन नहीं उठाते, ना कहते घर नहीं आना। कोई भी नहीं है मेरा, ना कोई माँ बाप भी नहीं है। कोई ये बहन थी, इसके पास 16 साल 17 साल से रह गई। जब तक मेरे पास पैसे थे उतनी देर तक उन्होंने मुझे अपने घर रखा है। नहीं, आपके पास पैसे कहाँ से आते थे? मुझे बाहर से मेरा कज़न भेजता था। वो शौहर है आपका? नहीं, रिश्तेदार है। एक वो मदद कर रहा था क्योंकि मेरा शौहर नहीं है। शौहर ने तलाक दे दी है मुझे। अच्छा, तलाक को कितना अरसा हो गया? तलाक हुई को भी 10 साल हो गए हैं। अभी मेरा अदालत में भी केस आ रहा है। बच्चों का खर्चा अभी तक नहीं मिला। 3 साल हो गए मैं धक्के खा रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं बना। अच्छा, अब आप चाहती क्या हैं? मतलब किस तरह से आप आप मुलाजमत कर रही हैं? हाँ जी, मैं किसी के घर में काम करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ से निकाल के मुझे दिए जाए और मेरे बच्चों के लिए बच्चे आप अभी आपके पास जगह है बच्चे रखने के लिए? मेरी बेटी सेफ नहीं है वहाँ पे। मेरे पास कोई जगह नहीं। मैं जिनके घर में काम करती हूँ उधर ही मैं रख सकती हूँ। नहीं है वहाँ पे जगह? उन्होंने इजाज़त दी हुई आपको बच्चे रखने के लिए? हाँ जी। और ये जो आप नौकरी कर रही हैं, ये कब से कर रही हैं? ये तो अभी तकरीबन महीना हो गया मुझे। महीना 1.5 महीना हो गया। यानी एक आधी तनख्वाह मिली अभी? नहीं, अभी तक नहीं मिली। मुझे कह रहे हैं कि आप बच्चे ले आओ, इधर रखो, आके जैसे मर्जी इधर आके रहो। लेकिन जब आएंगे ना बच्चे तो फिर हम लोग दे देंगे आपको सैलरी भी। लेकिन आज कल में उन्हें दे देनी है। अच्छा, चलो ठीक है। और ये जो है आपके बेटे के मैट्रिक के फाइनल पेपर हैं? हाँ जी। हाँ, अब बेटी कौन सी क्लास में? बेटी 8 में थी, 8 के अभी 9 में होना है उसने।
हाँ जी, वो गवर्नमेंट बच्चों के नंबर हैं आपके पास? बच्चों के किसी से बात नहीं करने देते, नहीं, उनके पास मोबाइल है कि नहीं? बैग नहीं, किसी से बात ही नहीं करने देते। उन्होंने मेरे नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं। आप एक अपनी अपील जो करना चाह रही हैं वो एक दफ़ा फिर कर दें। वैसे हम भी देखते हैं कि इसके अंदर आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मरियम नवाज से यही कहना चाहती हूँ, मेरी मदद की जाए। मेरा माँ बाप भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। मेरे बच्चे उधर से लाकर मुझे दिए जाए, मेरे लिए कोई बंदोबस्त किया जाएगा। अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम मसरत बानो मेरा नाम है जी। मेरा माँ बाप भी नहीं। कहाँ की रहायशी आप? ये अब पीछे से हम फैसलाबाद की शादी मेरी इधर हुई थी। अब बहन मेरी उधर रहती मुगलपुरे ताजपुरे में। बहन का क्या नाम है? सोनिया। वो क्या कहती है आपसे? वो यही कहती निकलो इधर से। जब भी कहती निकलो, अगर मेरे घर में अगर पैसे भी दिए, सब कुछ देती, रोज ही झगड़ा, निकलो इधर से। उसके मियाँ ने मुझे कितनी दफ़ा मारा है, इसलिए मैं वहाँ से निकल। मैं खुद बीमार रहती, मैं मैदे की मरीज़ है, मुझे ये काम भी है, मुझे बड़े मसले हैं। वो जो उसने आपको प्रेशर का भी मसला है, मुझे प्रेशर का भी मसला है। चला मुझे इतना टॉर्चर कर दिया कि मुझे आए दिन उसका शोहर मारता, आए दिन मेरी बहन झगड़ा निकलो। अगर इधर अगर पैसे जो थे वो उन्होंने खा खू लिए। मेरे पास सबूत भी हैं, जो मुझे भेजते रहे, उन्होंने सारा रिकॉर्ड रखा हो मेरे पास, वो सारा कुछ उन्होंने ला लिया है। मैं ये कहती मेरी मदद की जाए। मुझे मेरे बच्चे रह के मुझे कहीं भी रह, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे बच्चों का रैश का कोई बंदोबस्त करके दे, ताकि मैं बच्चे वहाँ पे रह कर मैं कहीं भी नौकरी कर लूँगी, किसी के भी बर्तन धोगी जैसे अब काम करती हूँ। रियासत पंजाब में मरियम नवाज से, जो कि 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म और 2 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर की खुद साहबजादी हैं, जिनको विरासत में सियासत मिली और पंजाब की इक़्तिदार मिला, तख्त मिला। मरियम नवाज से इस मज़लूम माँ की इल्तिजा है कि इसको, इसके बच्चे इसको दिलवाए जाएं और रियासत की तरफ से जो इस पर रियासती फ़राइज़ हैं वो पूरे किए जाएं, इसकी कफ़ालत करके।